नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में। और CRPC की लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज सेक्शन नंबर 2 पे बात करेंगे। सेक्शन नंबर 1 हमारी कल क्लियर हो गई थी, उसमें कुछ चीजें बचेंगी तो हम साथ के साथ आगे क्लियर करते रहेंगे। सेक्शन नंबर 2 उसका हेडिंग है डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 2 CRPC का हेडिंग है डेफिनेशंस। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं और मैं बहुत सारी भी ना बोलूं तो एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो 25 डेफिनेशंस बताई गई हैं। 25 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यहां पे आपको मिलेंगे देखने के लिए। उनकी डेफिनेशन यहां CRPC की सेक्शन 2 में बताई गई है और मोस्टली सेक्शन 2 में या 3 में किसी भी एक्ट के अंदर कुछ वर्ड्स कुछ एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन दी जाती है। इस डेफिनेशन को देने के पीछे पर्पज ये होता है, लॉ ये कहना चाहता है कि ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा हूं, इन वर्ड्स का यूज आगे की सेक्शंस में किया जाएगा, या नॉट आगे की सेक्शंस, पीछे की भी सेक्शंस हैं तो उनमें इन वर्ड्स का यूज होगा। और जब इन वर्ड्स का यूज होगा वहां पे तो उसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा, वो मीनिंग पहले ही लॉ डिफाइन कर देता है। तो जब भी ये वर्ड्स जो यहां मैं अभी बताऊंगा आपको, जब आगे किसी सेक्शन में आप इन्हें पाएं तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसका मीनिंग तो हम डेफिनेशन क्लॉज से देखेंगे और वही मीनिंग निकालेंगे इस वर्ड का जो यहां पे बताया जाएगा। तो क्योंकि 25 सेक्शंस हैं, 25 वर्ड्स हैं, तो इनको हमें याद भी करना होगा कि सेक्शन 2 की कौन सी क्लॉज में किस वर्ड को डिफाइन किया गया है। इसमें से क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है। कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कौन सी सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन 2 से काम नहीं चलता, उसके साथ हमें वो क्लॉज बतानी पड़ती है जिसके अंदर वो डेफिनेशन दी गई है। तो उसको आसान बनाने के लिए मैं एक तरीका निकालने की कोशिश कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। याद नहीं भी होंगे तो आंसर में जवाब जरूर दे पाएंगे, सही जवाब दे पाएंगे। और लॉ में जब ये डेफिनेशन लिखी गई है CRPC में, जब आप इनको पढ़ेंगे और थोड़ा सा रीजनिंग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो डिक्शनरी ऑर्डर की हेल्प से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी क्लॉज में, सेक्शन 2 की कौन सी क्लॉज में किस वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो मैंने यहां पे एक टेबल बनाई है दोस्तों आपके लिए, और मैं आपको बताऊं कि ये जो लेटर मैं यहां पे लिख रहा हूं, BCHIJLMNOPSVW, ये वो वर्ड लिखे हैं मैंने, ये वो लेटर हैं जिनसे यहां पे दिए गए वर्ड्स शुरू होंगे। यहां देखें मैंने शुरुआत B से की है, इसका मतलब यह है कि A नहीं लिखा मैंने यहां पे, तो कोई भी वर्ड सेक्शन 2 में ऐसा नहीं है जो A अल्फाबेट से शुरू होता हो। अब B की बात करें तो B अल्फाबेट से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स यहां पे डिफाइन किए गए हैं, तो वहां पे केवल एक वर्ड है, वो है बेलेबल ऑफेंस। C लेटर से शुरू होने वाले कितने वर्ड डिफाइन किए गए हैं, तो वो हैं 3, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस और कंप्लेंट। 3 वर्ड हैं जो C से शुरू होते हैं। मैंने एक ही जगह में लिख दिए, क्यों लिख दिए, थोड़ा एक ब्रीफ बता रहा हूं, फिर इनके क्लॉज कैसे आएंगे वहां आ जाता हूं मैं। फिर H से शुरू होने वाला, देखिए C के बाद DEFG, ये 4 लेटर से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड यहां पे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है H, तो H से शुरू होने वाला वर्ड डिफाइन किया गया है और वो वर्ड है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। सिमिलरली I से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। I से शुरू होने वाला इंडिया, I से शुरू होने वाला इंक्वायरी, I से शुरू होने वाला इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली J से शुरू होने वाला केवल एक वर्ड डिफाइन किया गया है और ये एक्सप्रेशन है, ये वर्ड नहीं है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यहां पे एक एक्सप्रेशन है, वर्ड में आपको लिखा मिलेगा वर्ड और एक्सप्रेशन। और जब भी आपको दोनों चीजें लिखी मिले तो आपको, देखो मैंने कल भी बताया था कि वर्ड्स में बहुत ध्यान देना है। तो कहीं भी आपको लिखा मिलेगा वर्ड और एक्सप्रेशन, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वर्ड तो एक सिंगल वर्ड होगा और जब 2 वर्ड को मिला के एक
कुछ एक सिंगल दो वर्ड को मिक्स करके एक वर्ड बनाएंगे तो उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। तो ये एक्सप्रेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इस जे से शुरू होने वाला एक ही एक्सप्रेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में दी गई है। एल से शुरू होने वाला भी एक एक्सप्रेशन है लोकल जुरिस्डिक्शन, उसकी डेफिनेशन दी गई है। एम से शुरू होने वाला एक वर्ड है मेट्रोपॉलिटन, एक्सप्रेशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया, डेफिनेशन दी गई है। एन से शुरू होने वाले दो वर्ड, दो एक्सप्रेशन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस, और दूसरा नोटिफिकेशन। ओ से शुरू होने वाले दो वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, दो एक्सप्रेशन, ऑफेंस एंड दूसरा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ध्यान देना, इस पूरे की डेफिनेशन दी गई है, आधे की नहीं है। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कंप्लीट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। दोनों के दोनों ओ से शुरू होते हैं। पी से शुरू होने वाले 6 वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन भी सेक्शन 2 में। पी से शुरू होने वाला प्लेस, प्लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, प्रेस्क्राइब्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये 6 वर्ड हैं जो पी से शुरू होते हैं। और एस से शुरू होने वाले 2 वर्ड हैं सब डिवीजन, सम्मन केस। यहां सम्मन केस है, सम्मन ऑफेंस नहीं है। वी से शुरू होने वाला एक वर्ड है विक्टिम, और डब्ल्यू से शुरू होने वाला एक एक्सप्रेशन है, वो है वारंट केस। तो ये टोटल मिला के कितने वर्ड हुए? ये टोटल मिलाकर 25 वर्ड्स हो गए, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। ये नंबर भी याद रख लेना, ये नंबर कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अगर आपको इस तरीके से पता चल जाता है कि केवल इतने वर्ड्स दिए, जब आप इनको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जी से, जैसे देखेंगे जी से शुरू होने वाला तो कोई वर्ड है ही नहीं। अब आपको इनको नंबर क्लॉज देनी है। क्लॉज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊं लिखने का तरीका यह है कि सेक्शन को लिखेंगे हम नंबर से, 2 लिख दिया, और क्लॉज लिखी जाएगी स्मॉल लेटर से, इसके आगे ब्रैकेट में। तो 2A, 2B, 2C, 2D ये कंटिन्यू चलेंगी, बीच में कभी भी कोई मिसिंग नहीं होगा, कंटिन्यू चलेंगी। तो ये क्लॉज होंगी सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन 2 की ये क्लॉज होंगी। देखिए क्लॉज एक वर्ड यूज होगा, कहीं आपको बोलते सुनेंगे कि 2 की क्लॉज ए, और कहीं आप सुनेंगे कि सेक्शन 4 की सेक्शन सब सेक्शन 1। तो सब सेक्शन और क्लॉज में कितना डिफरेंस होता है मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा। देखिए कि कोई भी सेक्शन 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में है, तो हर पैराग्राफ को एक सब सेक्शन का नंबर दिया जाता है। मेन कंप्लीट दे दिया एक सेक्शन, और उसके अंदर फिर से सब सेक्शन बांटे जाते हैं। अगर उन सब सेक्शन का, एक नंबर की सब सेक्शन का नीचे लिखी सब सेक्शन से कोई अगर रिलेशन है, बिना इसके पूरी नहीं होती मेन सेक्शन, तो ये जो अंदर की पैराग्राफ है इनको सब सेक्शन बोलेंगे। और अगर ऊपर वाली लाइन पैराग्राफ का नीचे वाले पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है तो वहां उसको क्लॉज बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा बेलेबल ऑफेंस की, तो चार्ज से बेलेबल ऑफेंस का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जो यहां पे हम स्मॉल लेटर लिखेंगे वो क्लॉज कहलाएंगी सेक्शन 2 की। सेक्शन कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज सी। अब कौन सी क्लॉज में इनकी डेफिनेशन आती है ये आपको समझने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है, और आपने अब कुछ नहीं करना। अगर आप ये टेबल बना लेते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, ये आएगी सेक्शन 2 क्लॉज ए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये डिक्शनरी ऑर्डर में ध्यान दीजिएगा, आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को ऊपर नहीं लिख सकते, चार्ज को नीचे नहीं लिख सकते। रीजन कि सी 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 कॉमन है, फर्स्ट आ गया। यहां पे दूसरा लेटर है एच और यहां पे दूसरा लेटर है ओ, तो ओ हमेशा एच के बाद आता है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस ये चार्ज के नीचे आया है। देखिए यहां पे भी ओ है और यहां पे भी दोनों नंबर सेम हो गए, लेकिन अब तीसरे से डिसाइड होगा कि जी पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इस वाले के आगे आएगा ये वाला एम वाला। तो नंबर देते चले जाओ बस एक तरफ से, अब कुछ नहीं है। 2A
किसकी डेफिनेशन, बिलेबल ऑफेंस की। 2B किसकी डेफिनेशन, 2B में चार्ज की। इसको दे दो 2C किसकी डेफिनेशन, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। 2D में किसकी डेफिनेशन, कंप्लेंट। 2E किसकी डेफिनेशन है, 2E में हाई कोर्ट। 2F किसकी डेफिनेशन है, इंडिया की। ये इंडिया कहां यूज हुआ था, कल सेक्शन नंबर 1 पढ़ाई थी तो उसके अंदर वर्ड यूज हुआ था इंडिया, तो उस इंडिया का मीनिंग कहां से निकालेंगे, 2F से निकालेंगे। 2F में जो कुछ लिखा होगा वही मीनिंग हम निकालेंगे सेक्शन 1 में। F के बाद में 2G में इंक्वायरी दी है। 2H यहां पे ये 2H में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना। 2I में किसकी डेफिनेशन होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। 2J I के बाद में J, 2J में किसकी डेफिनेशन होगी, लोकल ज्यूरिसडिक्शन की। J के बाद में K, ये 2K सेक्शन 2 की क्लॉज K में किसकी डेफिनेशन, मेट्रोपॉलिटन एरिया की। K के बाद में L, 2L किसकी डेफिनेशन मिलेगी, 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। जिस तरीके से यहां था कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस एक ही किस सेक्शन में है, इसी तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल केस दोनों की डेफिनेशन 2L में। L के आगे M नोटिफिकेशन है, 2M। अब यहां आ जाओ, ऑफेंस की डेफिनेशन कहां मिलेगी, 2N में। M के आगे नेक्स्ट N के आगे O, 2O में किसकी डेफिनेशन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ, O से आगे 2P, तो 2P में किसकी डेफिनेशन है, प्लेस। 2Q में किसकी डेफिनेशन, प्लीडर। PQR, तो 2R में किसकी डेफिनेशन, पुलिस रिपोर्ट। R के बाद में S, 2S में डेफिनेशन पुलिस स्टेशन। S के बाद में T, तो 2T किसकी डेफिनेशन, प्रेस्क्राइब्ड की। T के बाद में U, 2U किसकी डेफिनेशन है, 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। U के बाद V, तो 2V में किसकी डेफिनेशन, सब डिवीजन की। V के नेक्स्ट क्या आएगा, W, 2W में सम्मन केस की। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो विक्टिम वर्ड है ये बाद में ऐड किया गया है। ये मेन जो सीआरपीसी थी 1973 उसमें विक्टिम वर्ड नहीं था डिफाइन करने के लिए, अब ये बीच में ऐड किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि में सारे के सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे, तो विक्टिम का प्लेस कहां आ रहा था, विक्टिम का प्लेस सम्मन केस के बाद आएगा, क्योंकि एस के बाद एस, टी से कोई वर्ड है नहीं, यू से कोई वर्ड नहीं, तो वी का वर्ड नेक्स्ट अब आएगा। और नंबर चेंज नहीं होता कभी भी, क्योंकि इससे अगला डब्ल्यू, इससे अगला जो है डब्ल्यू के बाद कौन सी आएगी, ये वाली 2WX। तो यहां वारंट केस किसमें होगा, 2X। जब ये सीआरपीसी बनी थी तो तब ये था प्रोसेस, सब डिवीजन 2V, सम्मन केस 2W और वारंट केस 2X। बट ये वर्ड बीच में जोड़ा गया है, तो W के बाद में जोड़ा गया है। तो इसको लिखने का तरीका कल भी मैंने बताया था, जिस तरीके से कल बताया था उसी तरीके से ये आएगा, W और A आ जाएगा इसके साथ। तो विक्टिम की डेफिनेशन क्वेश्चन आपके पास आए कि विक्टिम की डेफिनेशन सीआरपीसी में कहां लिखी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज WA। तो इस तरीके से 25 के 25 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को आप बता सकते हैं सेक्शन 2 की कौन सी क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं बीच में कभी याद रखने के लिए, देखने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक। अब डेफिनेशन यहां पे क्लियर हुई,
अब मैं शुरू करता हूं कि वर्ड्स शुरू कहां से होते हैं। डेफिनेशन वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 2, इसके स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। वर्ड्स पे आपको बहुत जोर देना है। वर्ड्स यहां से शुरू होते हैं, इन दिस कोड, कॉमा। इसका मतलब कि यहां पे जो डेफिनेशन आगे दी जाएंगी वो किसके लिए बताई जा रही है, इन दिस कोड। दिस कोड मीन्स CRPC। इन दिस कोड, अभी थोड़ी देर के लिए ये वाले जो वर्ड्स यहां से लिखे हैं मैंने, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। तो सीधा सीधा कैसे पढ़ेंगे, इन दिस कोड बेलेबल ऑफेंस मींस, 2A में लिखा है बेलेबल ऑफेंस मींस, 2B में लिखा है चार्ज मींस, 2C में लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस, कॉग्निजेबल केस मींस, कंप्लेंट मींस। इस तरीके से आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा और लास्ट तक आप यहां पहुंच जाएंगे, वारंट केस मींस। और इनके आगे डेफिनेशन दी गई है जिनको हम अगली क्लास में करेंगे। मैं बताना चाह रहा था कि इन दिस कोड, और उसके बाद में लिखा है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब ये है, हिंदी में अगर इसको बोलें तो इसका मतलब है कि इस कोड के अंदर इन वर्ड्स का मीनिंग यही निकालेंगे जो यहां पे दिया गया है। कब तक, जब तक कि संदर्भ से, हिंदी में बोले तो जब तक कि संदर्भ से कुछ और जरूरत ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करते हुए वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देते हैं, जो लॉ में लिखा है उससे भी कुछ आगे ले जाते हैं या उसमें से कुछ कम कर देते हैं। वो करना कहां से उनको परमिट हो रहा है इस सेक्शन में, ये एक्सप्रेशन अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर संदर्भ से, कॉन्टेक्स्ट से ऐसा लगता है कि इस वर्ड का मीनिंग कुछ और होना चाहिए, तभी आप कोर्ट्स जो हैं उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, इंटरप्रिटेशन करके कुछ मीनिंग चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इन दिस कोड जो वर्ड की डेफिनेशन यहां दी जाएगी वही हम यूज करेंगे। तो ये थी सेक्शन 2। अभी सिर्फ क्लॉज के प्रोस्पेक्टिव से हमने ये सेक्शन वीडियो बनाई है। अब इसके अंदर 25 वर्ड्स हैं, तो कम से कम 25 दिन चाहिए, बट हम 25 दिन नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ी वीडियो बना लेंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, जब तक इनका मीनिंग समझ नहीं आ जाएगा आप मान लीजिए कि CRPC आपको समझ नहीं आएगी। आप रट तो लेंगे लेकिन समझ नहीं आएगी। तो इसलिए यहां पे जो वर्ड्स दिए गए इनका सबका मीनिंग क्या लिखा है वो 1 बाय 1 समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एक और बात, एक सेक्शन 2 में क्लॉज Y है, सेक्शन 2 में क्लॉज Y है, 2Y, और उसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई वर्ड या फिर एक्सप्रेशन यहां पे यूज तो हुआ है, CRPC में यूज तो हुआ है, बट उसकी डेफिनेशन यहां नहीं दी गई है, और अगर वो वर्ड IPC में डिफाइन किया गया है तो उस वर्ड का मीनिंग IPC से ले लेंगे। ये बात कहां से मिलती है, सेक्शन 2 क्लॉज Y। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लॉज है। इसीलिए हो जाती है कि कोई वर्ड मान लो यहां पे डिफाइन नहीं कर रखा, फिर उसका मीनिंग क्या निकालेंगे। कोई कहेगा कि इसका मीनिंग ये है, कोई कहेगा इसका मीनिंग ये है, लेकिन लॉ तो एक फिक्स मीनिंग चाहती है, तो उसका मीनिंग फिर उन्होंने कहा है कि हम IPC से ले लेंगे अगर IPC में डिफाइन किया गया है। और अगर वहां भी डिफाइन नहीं किया गया तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, कुछ के मीनिंग कहां से निकालेंगे फिर वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ समझ में आया होगा। आगे धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आइकन है अपना नोटिफिकेशन आइकन उसको क्लिक कर दीजिए और साथियों के साथ शेयर करती रहिए। बस तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।